हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीआईटी कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से समझ रहे हैं और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि भाषा एवं पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ में आपका ये जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वो आप लोग के सहयोग से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इस लेक्चर के बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो पेपर है आपका इस चैप्टर के साथ में आपका जो है ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे पेपर भी आएंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज बता दूं आपको, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अंडरस्टैंड डिसिप्लिन कंप्लीट करा दिया है और आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसको समझते हैं कि यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा डायलॉग्स, है ना, स्टोरी टेलिंग, पोएम, रिसाइटेशन, शॉर्ट प्ले, राइटिंग स्किल्स एंड लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है ना, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। ये जितने भी है सबको हिंदी में भी डिस्कस करूंगा मैं, और यहां पर आने से पहले मैं आपको बता दूंगा सबकी हिंदी भी। ठीक है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर हम पॉइंट वाइज चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं जो इस लेक्चर से कोरिलेट है। यानी कि जब हम रोल ऑफ टीचर पढ़ रहे थे, रोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ रहे थे, तो वहां पर इन सारी चीजों को डिस्कस भी किया है। लेकिन जो एलिमेंट छूट गए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन सारे एलिमेंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एलिमेंट है आपका डायलॉग। डायलॉग को हिंदी में क्या बोलेंगे? डायलॉग को हिंदी में संवाद बोलेंगे। और डायलॉग का क्या मतलब होता है? डायलॉग का मतलब होता है कि वार्तालाप, यानी कि कन्वर्सेशन को विस्तार करने का तरीका। यानी कि वार्तालाप जो होती है उस वार्तालाप को जो आगे बढ़ाया जाता है, कि वार्तालाप को जिस वे से, जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है वो क्या होता है? आपका डायलॉग होता है। यानी कि डायलॉग का प्रयोग जो होता है, डायलॉग का प्रयोग कहां होता है? एक्टिंग में होता है। उसके बाद नाटकों को कन्वर्सेशन करने में क्या कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। डायलॉग का कहां होता है प्रयोग? जिस तरीके से आप क्या कहते हैं, जानते हैं कि जितने भी नाटक होते हैं उन नाटकों में क्या होता है? नाटकों में ये कहा जाता है कि डायलॉग के थ्रू से ही वो कहानी आगे बढ़ती है। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये एक डायलॉग है। तो ये डायलॉग किस तरीके से बोले जाएंगे, डायलॉग के थ्रू से किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, है ना। और डायलॉग के जरिए ही अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मंजिल तक लेके जाते हैं, है ना। तो संवाद में और क्या क्या चीजें होती है, संवाद में, डायलॉग में किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें यूज किए जाएंगे, उसको आप समझिए। देखिए, संवाद जो होता है वो आम भाषाओं से बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए उसमें मुहावरे के तौर पर यूज किया जाता है, फ्रेज उसमें यूज किया जाता है, कहावतें उसमें यूज किया जाता है, चुटकुले को यूज करके उसको क्या बनाया जाता है? भारी भरकम बनाया जाता है। ठीक है, चुटकुले को भी यूज किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक संवाद जो आप करेंगे तो किस तरीके से लिसनिंग स्पीकिंग पावर जो है बच्चों का आप डेवलप करेंगे। आप ये करेंगे कि बच्चों को बिठा करके एक डायलॉग क्या करेंगे, डिबेट दे देंगे, है ना। डिबेट पर क्या कहेंगे, आपको बांट देंगे। सपोज डिबेट क्या है, डिबेट का एक टॉपिक दे देंगे। डिबेट का टॉपिक ये दे देंगे कि बच्चों ये बताओ कि बीएड या डीएलएड बेस्ट है। तो कुछ बच्चे बीएड का क्या कहते हैं कि अगेंस्ट में रहेंगे, कुछ बच्चे उसके फेवर में रहेंगे। इस तरीके से दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि ऑनलाइन टीचिंग बेहतर है या फिर ऑफलाइन टीचिंग बेहतर है। तो इस तरीके से आप डिबेट दे देंगे और वहां पर डिबेट देने के बाद में सबका एक अपना अपना कैरेक्टर होगा और सब अपने कैरेक्टर में डायलॉग के थ्रू से ही अपने लेक्चर को या फिर अपनी जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाएंगे वो। ठीक है ना। तो अब जो है आप इसके प्रिंसिपल्स को समझो। इसमें इसका जो पहला प्रिंसिपल है, संवाद का पहला जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि संवाद जो है छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका डायलॉग जो है पूरा बोले चले जा रहे हो आप 5 मिनट तक, ऐसा नहीं है। डायलॉग जो होता है छोटा सा होता है और उस छोटे से बातों में ही अपनी बात को आप बहुत भारी भरकम तरीके से कैसे बना पाओगे वो आपको ध्यान देना होता है। संवाद में नए शब्दों का उच्चारण किया जाता है ताकि आपका जो संवाद है वो भारी भरकम बन सके। आम भाषाओं से, आम भाषा जो आम वार्तालाप होता है उससे डिफरेंस होता है आपका संवाद। तो संवाद में क्या होता है कि आप नए वर्ड को उसमें डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया ना कि क्या करते हैं उसमें, नए विचार डालते हैं, नई थॉट्स उसमें डाल करके उसमें क्या कहते हैं कि उसको प्रभावित बनाते हैं। डायलॉग के थ्रू से आप अपने स्टोरी को प्रभावित बनाते हो, है ना, प्रभावित बनाते हो। तो इस तरीके से संवाद में क्या है, छोटी चीजों को आप छोटे छोटे डायलॉग बोलना है, सरल होने चाहिए, नए शब्दों को ये करना है, विचारों को दर्शाने वाला हो। आपका संवाद जो है किसी विचार को दर्शाने वाला हो। ठीक है ना। यानी कि अगर विचार को नहीं दर्शा रहा है तो फिर वो संवाद बहुत अच्छे से नहीं होगा। सपोज दैट कि एक छोटा सा डायलॉग है कि
हाँ, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो ये कितना ज्यादा भारी भरकम लग रहा है, ठीक है। अगर सिंपली वे में बोलते कि जो है बाजीराव की जो क्या कहते हैं कि जो चाल है उस पर संदेह नहीं करते, तो कितना सिंपल लग रहा है। तो आप अगर इस तरीके से बोलते हो कि चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पे कभी कोई संदेह नहीं करते, तो ये जब आप करोगे ना, तो ये आपका डायलॉग जो है पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा और इसी डायलॉग के थ्रू से आपकी स्टोरी भी कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको डायलॉग समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका जो लेसन, उसका जो आपके चैप्टर में है वो है आपका स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानी कथन। कहानी कथन का मतलब यह होता है कि एक टीचर जब कहानी पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, वो सबसे पहले यह समझेंगे कि कहानी को किस तरीके से, किस वे में पढ़ाना है, ठीक है ना। सपोज दैट कि अगर मैं कोई भी कहानी आपको उठा के दे देता हूं, ठीक है, या जैसे कि गांधी जी की मोमेंट दे देता हूं या फिर फ्रीडम की मोमेंट दे देता हूं, तो आप क्या करते हो, पूरा का पूरा कहानी ऐसे बता करके चले जाते हो और टीचर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहानी कथन का मतलब होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप अपने कहानी कथन को क्या है, प्रयोग बना सकते हो। एक पहला प्रिंसिपल क्या होगा आपका, यूटिलिटी ऑफ स्टोरी। यूटिलिटी ऑफ स्टोरी का मतलब होता है कि जो कहानी आप पढ़ाने जा रहे हो वो कहानी आपके सोसाइटी में यूजफुल हो। सपोज दैट आज की डेट में अगर आप पढ़ाने जाओगे और अगर धार्मिक चीजें पढ़ाना शुरू करोगे तो बच्चा उतना ज्यादा यूज क्या कहते हैं अच्छी तरीके से अपने लिसनिंग क्षमता को नहीं डेवलप कर पाएगा। अगर आप जो अलादीन का चिराग पढ़ा रहे हो, है ना, पुराने पुराने भूत की कहानियां पढ़ा रहे हो, तो क्या बच्चा उसको क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट लेकर के अपने लिसनिंग पावर को, स्पीकिंग पावर को डेवलप करेगा? नहीं करेगा। तो यूटिलिटी ऑफ स्टोरी का मतलब है कि आज के दौर की चीजें, यानी कि अभी जो है टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप कर रहा है, अभी टीचरों की क्या हालत है ना। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को अगर आप यूटिलिटी देख करके आप पढ़ाओगे तो बच्चा अपने स्पीकिंग क्षमताओं को, लिसनिंग क्षमताओं को डेवलप करेगा इस तरीके से। उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन ऑफ स्टोरी। सिलेक्शन ऑफ स्टोरी का मतलब होता है कि सपोज दैट कि अगर आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है आपको बीएड का कोर्स पढ़ाना है, तो बीएड के कोर्स में सिलेक्शन ऑफ स्टोरी क्या होगा कि आप मनोवैज्ञानिकली क्षमता वाले स्टोरी लाओ, आप जो है सोशियोलॉजिकली फाउंडेशन वाले क्या कहते हैं वो आप स्टोरी लेकर के आओ। जैसे कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको चरित्र निर्माण पढ़ाना है। तो जब बच्चों के क्लास में आप पढ़ाओगे, जैसे आपने भेड़िया वाली कहानी सुना होगा, डेली वो कहता है, झूठ बोलता है कि भेड़िया आया, लेकिन एक दिन क्या होता है कि सच में भेड़िया आ जाता है और उसको खा जाता है। तो इससे मोरल स्टोरी क्या निकल के आती है, ये कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मोरल स्टोरी पढ़ा रहे हो तो आपका सिलेक्शन ऑफ स्टोरी भी उसी तरीके से होना चाहिए। आई होप कि समझ में आया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो होते हैं कि लिसनिंग पावर। इस तरीके से, इस कहानी विधि से बच्चों के लिसनिंग पावर को डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद होता है स्पीकिंग पावर। इस कहानी टेलिंग के मेथड से, कहानी टेलिंग के मेथड यानी कि बच्चों से कहानी कहलवाओ, जो बच्चा आप जो कहानी आप कह रहे हो बच्चों से कहलवाओ फिर। तो इस कहानी टेलिंग से क्या करते हैं, स्पीकिंग पावर भी बढ़ेगा। जब वो बोलेगा तो जब आप बोल रहे हो तो बच्चा सुन रहा है तो स्पीकिंग पावर भी बढ़ रहा है। जब बच्चों को कह रहे हो कहानी बच्चा आप भी सुनाओ तो फिर जब वो बोल रहा है तो उसकी जो है स्पीकिंग पावर भी डेवलप हो रही है। उसके बाद होता है लॉजिकल थॉट्स। लॉजिकल थॉट्स यानी कि जब वो कहानी सुनता है ना तो उसको वो बहुत पूरे दिमाग से सुनता है, तो वो अपने लॉजिक भी लगाता रहता है कि नहीं अच्छा राजा साहब ने ऐसे क्यों कर लिया, है ना, रानी को क्यों बाहर छोड़ दिया। तो वो ये अपना दिमाग लगा करके लॉजिकल थॉट्स को भी डेवलप करता रहता है स्टोरी टेलिंग में। उसके बाद होता है आपका इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है कहानी में। चीजें क्या होती है, हमारे दिमाग से ऊपर रहती है, तो उस दिमाग से ऊपर रहने के बिहाफ पर ही हमारा दिमाग आगे की सोचता है और एक नई चीजें, नया कॉन्सेप्ट, नया इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करता है। तो आई होप कि स्टोरी टेलिंग भी आपको समझ में आया होगा कि ये आपका जो है संवाद यानी कि डायलॉग और स्टोरी टेलिंग बच्चों के लिसनिंग और स्पीकिंग पावर को किस तरीके से डेवलप करता है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद में होता है आपका पोएम रिसाइटेशन। पोएम रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है, पोएम आपको हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कविता पाठ। कविता पाठ, पोएम रिसाइटेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, कि कविता पाठ के कुछ रूल रेगुलेशन है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कविता में जो है कुछ कविता का जो ये पूरा का पूरा जो मतलब होता है वो क्या होता है। पोएम रिसाइटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको लैंग्वेज सिखाओ। पोएम रिसाइटेशन का मतलब होता है कि आनंद की प्राप्ति लेना, यानी कि पोएम में कोई चीज इस तरीके से बयान किया जाता है, बताया जाता है जिससे कि आनंद मिलती है। टीचर भी आनंद लेकर के बता रहा होता है, बच्चा भी आनंद लेकर के सुन रहा होता है ना। तो कविता का लक्ष्य काल्पनिक और भाव जगत में, है ना, विचरण करने का साधन विस्तृत करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप इसमें क्या लिखोगे कि पोएम रिसाइटेशन आनंद की प्राप्ति कराता है और कविता का लक्ष्य, इस कविता का लक्ष्य क्या होता है, काल्पनिक और भाव जगत में विचरण यानी कि थॉट, विचरण करने का साधन प्रस्तुत करता है। सपोज दैट कि अगर मैं एक शेर कहूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। कविता का एक पंक्ति कहता हूं मैं कि
बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। सिंपल है ये, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो यहां पर जो कविता कहा गया है, जो कविता का जो पंक्ति कहा गया है, इसमें यहां पर क्या है, एक काल्पनिक थॉट है, भाव जगत की चीजें भी है इसमें, और विचरण भी किया गया है। यानी कि इसमें कहा गया है कि ए जिंदगी, तुम्हारा दुख और दर्द इतना दिया हुआ है मेरे मुझको कि मैं समझ जाता हूं पहले से कि जो दुख मुझे पहुंचा है वो खत्म नहीं होने वाला है, मेरी किस्मत ही खराब है। जिंदगी तुम मुझे कितना भी दर्द दे दो, मैं जैसे तुम आते हो ना, तुम्हारे कदम आते हैं मेरी तरफ, तो वो मैं पहले से ही पहचान जाता हूं कि मेरी किस्मत ही खराब है, जिंदगी मेरे साथ ऐसा ही करने वाली है। तो समझ में आया कविता पठन में क्या होता है, कविता पाठ में ये होता है आनंद की प्राप्ति की बात करते हैं। जब आनंद की प्राप्ति की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि आप जो है उसके उच्चारण को ध्यान देंगे, उसके सुर और ताल को ध्यान देंगे, उसके लय को ध्यान देंगे, है ना। कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं इस चीज के, फोनेटिक्स की, मॉर्फोलॉजीज के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि सुर ताल से पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ने का भी एक अपना तरीका होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एक टीचर कविता पढ़ाए तो वो उच्चारण के साथ में पढ़ाए, ताकि बच्चा जो है उस चीज को अच्छे से समझे। अब इस कविता में दो पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव और पोएट्री टीचिंग। ऑब्जेक्टिव और पोएट्री टीचिंग का मतलब ये होता है कि पोएट्री जो आप उठा रहे हो पढ़ाने के लिए, उस पोएट्री में कौन सी थॉट है, उस पोएट्री में क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या वो पोएट्री बच्चों के लायक है कि नहीं, क्या वो पोएट्री किसी लक्ष्य है, उस पोएट्री में कोई लक्ष्य सीखने के लिए है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, तुझे ये जिंदगी दूर से पहचान लेते हैं, इसमें क्या है, जिंदगी के बारे में उसका उद्देश्य है, उस पंक्ति में क्या है, जिंदगी के बारे में उद्देश्य है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा पोर्शन उठाना, ऐसा कविता उठाना जिसमें किसी चीज का लक्ष्य हो, उसमें ऑब्जेक्टिव हो, है ना। तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव और पोएट्री टीचिंग का यही होगा कि आप जो कविता पढ़ा रहे हो उसमें साहित्यिक लेवल भी चीजें बताई गई हो, उसमें जो है आपका जो है चरित्र निर्माण भी चीजें भी बताई गई हो, है ना। उसका मोरल जो आपके थॉट्स है उसको भी क्या कहते हैं उसमें दर्शाया गया हो, और उसके बाद ह्यूमैनिटीज की भी बात की गई हो। तो इन सारी चीजों को दर्शाया गया होगा, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोएट्री टीचिंग, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका ग्रोथ इन रीडिंग स्किल्स बाय पोएट्री। रीडिंग स्किल्स को ग्रोथ करता है, इजी है। आप जब रीडिंग क्या कहते हैं कि पोएट्री पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, है ना, अच्छे अच्छे जो वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स के थ्रू से आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि रीडिंग स्किल्स को डेवलप करोगे। सपोज दैट रीडिंग स्किल्स, जैसे कि मैंने एक वर्ड कहा था कि ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप के, यानी कि बारिश की बूंदें ये साजिश कर रही है, ये क्या कहते हैं चाल चल रही है कि ये ख्वाहिश जगा रही है हमारे दोनों के बीच में कि ये बारिश होने के बिहाफ पर मुझे आपकी याद आती है, फिर हम मिलने के लिए तरसते हैं। तो ये चीज जो है ये क्या करता है, यहां पर ये समझ रहे हो आप कि रीडिंग स्किल्स के थ्रू से, यानी कि जो जैसे साजिश बोला तो आपका क्या हुआ, रीडिंग स्किल्स बढ़ा के नहीं बढ़ा। जैसे कि आपने ख्वाहिश बोला तो आपका रीडिंग स्किल्स बढ़ा के नहीं बढ़ा। तो इसमें क्या होता है, वर्ड का उच्चारण बहुत अच्छे से होता है पोएम रिसाइटेशन में, यानी कि सा की जगह शा नहीं बोलते हैं, हंस की जगह हांस होता है एक, है ना। तो ये वर्ड अलग अलग जो होते हैं, जैसे बा वा अलग होता है, अलग वर्ड का आवाज देता है, जैसे चा छा अलग वर्ड होता है, जैसे जा जा अलग वर्ड होता है। तो ये जो चीजें हैं उच्चारण होने के बिहाफ पर क्या होता है, रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होता है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद होता है आपका शॉर्ट प्ले, जिसको क्या बोलते हैं लघु नाटकी बोलते हैं। शॉर्ट प्ले को लघु नाटकी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसमें छोटे छोटे नाटक बयान मतलब बताए जाते हैं और छोटी छोटी स्टोरी इसमें बताई जाती है। इसका जो मकसद जो होता है ना, वो सिर्फ सिंपल सा एक मनोरंजन होता है। छोटी छोटी कहानी, जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां उसमें क्या कहते हैं दी जाती है। और ये मनोरंजन जो आम इंसान जब इसको पढ़ता है ना, तो आम इंसान के लिए ये सिर्फ मनोरंजन होता है। लेकिन जो साहित्यिक लोग पढ़ता है, फिलोसफर लोग इसको जब पढ़ता है, तो फिलोसफर लोग जब इसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके लिए जिंदगी की एक सबक होता है, जिंदगी का जो एक मंजिल होता है ना। जिंदगी के बहुत से पहलू होते हैं, उसमें दर्द भी होते हैं, उसमें अच्छाइयां भी होती है, उसमें बुराइयां भी होती है। तो इन सारी चीजों को जो छोटे छोटे पहलू में क्या कहते हैं कि दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट प्ले। यानी कि छोटे छोटे वो क्या स्टोरीज में अपनी कहानी के अलग अलग पोर्शन को, अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। तो इसमें उसको शॉर्ट प्ले बोलते हैं। और शॉर्ट प्ले से क्या होता है, शॉर्ट प्ले से इंसान अपने जो है इमेजिनेशन को डेवलप करता है। इसका जो उद्देश्य की बात करें तो शॉर्ट प्ले का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि जिंदगी की बहुत से पोर्शन को सीखेगा, जिंदगी की बहुत से परिस्थितियों को सीखेगा। इस तरीके से आपको ये शॉर्ट प्ले भी समझ में आ जाता है। उसके बाद आपके सिलेबस में एक लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका लिंकिंग
लिंकेज है ना, लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, ये देख सकते हो आप, लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि रीडिंग और राइटिंग के बीच में क्या कोई लिंक होता है कि नहीं, है ना, यानी कि क्या कोई संबंध होता है कि नहीं। तो मैं आपको सिर्फ क्या कहते हैं रीडिंग राइटिंग का नहीं बताऊंगा, बल्कि ये जो 4 पोर्शन होते हैं, ये क्या कहा जाता है कि जब भी अगर आपको गुड राइटर बनना हो, गुड स्पीकर बनना हो, देन यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले आपको एक लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा, फिर स्पीकर बनोगे, फिर रीडर, फिर राइटर बनोगे। तो कहने का मतलब है कि ये जब अगर ये देखो, अगर लिसनर बनता है वो, अगर वो अच्छा लिसनिंग कर पाता है, तो क्या लिसनिंग करने के बिहाफ पर वो अच्छा स्पीकिंग नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली करेगा। स्पीकिंग कर रहा है तो क्या वो अच्छा रीडर नहीं बन पाएगा? ऑब्वियसली बनेगा। अगर रीडर अच्छा है तो क्या वो राइटिंग अच्छी नहीं कर लेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो कहने का मतलब है कि रीडिंग राइटिंग के अलावा भी इन सारी चीजों में एक दूसरे से संबंध होता है, कोरिलेशन होती है इनमें सब में, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक होने का मतलब है कि देखो, अगर सिर्फ आपको लिसनिंग पावर आती है और आपको जो है स्पीकिंग पावर नहीं आती है, तो आपको क्या ये बोला जाएगा कि आपका जो लैंग्वेज है डेवलप है, या फिर आप एक साहित्य के लेवल पर बोल पा रहे हो? ये नहीं बोला जाएगा। आप जब लिसनिंग पावर करो, लिसनिंग स्किल लाओगे, तो आपके अंदर में स्पीकिंग पावर भी आएगी। और ऑब्वियसली इसी तरीके से होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये था आपका लास्ट चैप्टर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वायरीज होगी